भागवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भागवत गीता के 13वें चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे एक्शन से रिजल्ट पैदा होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि ये शरीर एक क्षेत्र की तरह है और इसको जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र मतलब खेत। जिस तरह से खेत में जैसा बीज डालते हैं वह उसी प्रकार का फल देता है सही समय आने पर। उसी तरह से जीवन में भी जिस तरह का हम कर्म फल का बीज मनुष्य डालेगा वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देगा। इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान बहुत विद्वानों द्वारा बहुत तरीके से कहा जाता है और इस ज्ञान में 5 महाभूत यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश को मिलाकर मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल है। इसके साथ साथ इसमें सुख दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी सम्मिलित है। परम ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला ज्ञान क्या है यह मैं तुझे बताऊंगा। मनुष्य में कोई भी खूबी होने पर उसमें किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। दूसरे के प्रति क्षमा भाव होना चाहिए। गुरु की सेवा होनी चाहिए। मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। मन और समस्त इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। किसी भी तरह के भाव में नहीं बहना चाहिए। संतान, जीवन साथी, घर और धन का मोह नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे में भी मन की स्थिरता होनी चाहिए। वासना वाले लोगों से दूरी होनी चाहिए। एकांत वासना मन से शुद्ध करना चाहिए। मुझ परमेश्वर में पूरी तरह का समर्पण और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें परम ब्रह्म के बारे में बताऊंगा जो सर्वव्यापी है। वह सभी इंद्रियों के साथ भी है फिर भी वह इंद्रियों के बिना है। वह निर्गुण होते हुए भी सभी गुणों के साथ है। सभी सजीवों और निर्जीवों में है। वह दूर भी है और पास भी है, लेकिन फिर भी वो जानने में नहीं आता। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और महादेव की तरह विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में भी होते हुए भी एक जैसा ही लगता है और एक ही काल में होते हुए भी अलग अलग तरीके का लगता है। वह माया का भी महामाया है, परम ब्रह्मों से भी परम ब्रह्म है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी यह जानने योग्य है, हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण अर्थात सत्य, रज और तन भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्य को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के भोग के अनुसार उसका जन्म और मरण तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस प्रकृति के ज्ञान को जानता है वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त हो जाता है और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अलग अलग तरीके से पाता है। किंतु जो मंद बुद्धि होते हैं वह तो इस ज्ञान को सुनकर मुझे प्रकृति जानकर ही मृत्यु लोक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति से ही होने वाला मानता है वह अपने आत्मा को कर्तव्य समझकर इस भवसागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह से आसमान का पदार्थ काफी पतला होता है उसी तरह वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर में सूक्ष्मता से रहती है जिससे यह कभी दूषित नहीं होता। इस प्रकार से जो व्यक्ति पुरुष चेतना और ज्ञान से तू भी मुझ परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस चैप्टर में यह बहुत ही बारीकी से समझाया गया है कि किस तरह से हमारे ही कामों से हमें तकलीफ़ होती है या खुशी मिलती है। मान लीजिए हमारा शरीर खेत की तरह है और हम इसके किसान हैं। अब हम जो भी इस खेत में बोएंगे फल भी उसी बीज के अनुसार होगा। अब
और वो भी भविष्य में मिलेगा। इसलिए आज के एक्शन पर ही डिपेंड करता है कि हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है।